क्या राम मंदिर फिर से किसी के निशाने पर है? क्या राम मंदिर पर कोई आतंकी साया मंडरा रहा है? क्योंकि अयोध्या में आसमान में ड्रोन है, जमीन पर कमांडो तैनात हैं और सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई रूटीन अलर्ट भी नहीं है, यह सीधी चेतावनी है। यह एक खुला ऐलान है कि अगर अयोध्या की तरफ किसी ने बुरी नजर से आंख उठाकर भी देखा तो वो आंख बची रहेगी या नहीं, इसकी गारंटी सिस्टम नहीं देता। अगर किसी ने भूल से भी रामनगरी पर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो अंजाम सीधा जहन्नुम का टिकट होगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया गया है। दरअसल नए साल के स्वागत के लिए अयोध्या में लाखों श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रामनगरी में रोजाना रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है, इसलिए सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अफरा तफरी या सुरक्षा चूक ना हो। क्योंकि नवंबर में हुए दिल्ली धमाके के बाद जांच में जो सामने आया था उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए आतंकियों से पूछताछ में यह सामने आया था कि अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे, जिसके लिए उन्होंने मॉड्यूल तैयार कर रखा था। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हुई शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट कर रखा था। अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही इन आतंकियों की गिरफ्तारी और विस्फोटक बरामद हो गए। खुफिया एजेंसियों के अनुसार ब्लास्ट से करीब 2 महीने पहले शाहीन लखनऊ आई थी और यहां कई संदिग्ध व्यक्तियों से मिली थी। यही संदिग्ध लोग इसके बाद अयोध्या तक पहुंचे थे। उन सभी के राम मंदिर के आसपास कुछ लोगों से मिलने के संकेत भी मिले थे। दर्शकों, इससे पहले भी कई बार अयोध्या और राम मंदिर को धमकियां मिल चुकी हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे और कब कब ये धमकी देने वाले लोग कौन थे। 5 जुलाई 2005 लश्कर तैयबा, और उस दौरान तो हमला भी हुआ था। राम मंदिर पर हमला, 5 लोग मारे गए, जिसमें ये राम मंदिर के निर्माण से पहले की यह घटना है। जनवरी 2024 ये प्राण प्रतिष्ठा के आसपास पाकिस्तान समर्थित कुछ ग्रुप्स उन्होंने धमकियां दी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदुत्व फोर्सेस और सेलिब्रिटी पर हमला करने की धमकी दी गई। नवंबर 2023 सीएम योगी, एसटीएफ चीफ और राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। इस मामले में जनवरी 2024 में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, ये देखिए, जून 2024 मसूद अजहर की आवाज में राम मंदिर उड़ाने की धमकी। सितंबर 2024 में भागलपुर से मकसूद अंसारी गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2024 कई और धमकियां, बम से उड़ाने की धमकियां मिली। नवंबर 2024 गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी वीडियो में राम मंदिर उड़ाने 16 से 17 नवंबर को हिंसा की धमकी दी। अप्रैल 2025 तमिलनाडु से आईएसआई सेल का दावा, राम मंदिर ट्रस्ट को बम धमकी, ईमेल पर सुरक्षा बढ़ाने की चेतावनी। एफआईआर दर्ज, साइबर सेल जांच और आसपास में अलर्ट भी किया गया। यानी जब जब धमकियां मिली हैं तब तब सुरक्षा अलर्ट किया गया है। मार्च 2025 राम मंदिर पर ग्रेनेड हमले की साजिश, पाकिस्तान का आईएसआई लिंक, इसको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। जून 2025 जैश-ए मोहम्मद राम मंदिर, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर पर हमले की धमकी। अक्टूबर 2025 आतंकी अदनान, यूपी एटीएस ने खुलासा किया, राम मंदिर सहित कई धार्मिक स्थानों पर हमले की धमकी दी गई। दर्शकों, इसीलिए सुरक्षा अलर्ट क्या होता है,
ये हमको पता होना चाहिए। दर्शकों, अयोध्या में इस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को ध्वजारोहण करेंगे, जिसमें नई मूर्ति की स्थापना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जबकि नए साल के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कर्नाटक के भक्त द्वारा दान की गई 10 फीट ऊंची राम प्रतिमा को अंगद टीला पर स्थापित किया जा रहा है, जिसके दर्शन 2 जनवरी 2026 तक होंगे। 27 दिसंबर से सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और 2 जनवरी 2026 तक चलेंगे, जिनमें भजन, कीर्तन और अन्य अनुष्ठान शामिल हैं। देश विदेश से श्रद्धालु नए साल और मंदिर के उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में आस्था और उत्सव का माहौल है। नववर्ष 2026 के आगमन में अब केवल कुछ घंटे शेष हैं। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक केंद्र अयोध्या, काशी और मथुरा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि मंदिरों तक पहुंचने वाले मार्गों पर पैदल चलने तक की जगह नहीं बची है। बड़ी संख्या में लोग नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं। इसी कारण इन शहरों में जबरदस्त दबाव देखा जा रहा है। वाराणसी में नववर्ष के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए 3 जनवरी तक गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को जिगजैग लाइन में लगाया जा रहा है, जिसमें औसतन 5 घंटे का समय लग रहा है। अनुमान है कि करीब 6 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच सकते हैं। मंदिर परिसर में लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और लॉकर सुविधा बंद है। केवल गंगाजल ले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं देश भर के भक्त ऑनलाइन माध्यम से भी बाबा के दर्शन कर सकेंगे। वहीं मथुरा और वृंदावन में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील की है। दर्शन के लिए भक्तों को करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए शहर के चारों ओर कई पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। तीनों शहरों में होटल और होम स्टे के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। वाराणसी, अयोध्या और मथुरा में होटल टैरिफ 20 से 30% तक महंगे हो चुके हैं। सामान्य दिनों में सस्ते दाम पर मिलने वाले होम स्टे कमरों के लिए अब दोगुनी राशि चुकानी पड़ रही है। दर्शकों, यही है सनातन जागरण, जो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश को कैसे योगी आदित्यनाथ ने यहां तक पहुंचाया है, मैं आपको बताऊंगा। और कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप ये देखिए, पर्यटन में यूपी का योगी मॉडल सुपरहिट 137 करोड़ पर्यटकों के साथ बना देश का नंबर 1 राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में पहले से उपेक्षित पड़े पर्यटन स्थलों को न केवल पुनर्जीवित किया गया, बल्कि परिवहन, हॉस्पिटैलिटी और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाया गया है। ये देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के समग्र विकास और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के चलते उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में देश में प्रथम और विदेश पर्यटन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यह कोई आम बात नहीं है दर्शकों। पूरे देश में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश और विश्व में चौथे नंबर पर। यही है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की ताकत। दर्शकों, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसे लोग हैं, वो कट्टरपंथीवादी सोच वाले लोग, जिन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी मंशाएं कुछ और हैं। वो फटना चाहते हैं। वो डॉक्टरों की फौज हैं, पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और जाकर के फट जाते हैं। ऐसे ही अयोध्या, काशी, मथुरा, मुख्यमंत्री का आवास, कार्यालय, संघ का कार्यालय, ये जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है,
वो वहां जाकर के फटना चाहते थे, लेकिन वो तो सुरक्षा एजेंसियों का भला हो, उन्होंने सही समय पर उनको एक्सपोज कर दिया और ये जो बड़ी घटनाएं हो सकती थी वो नहीं हो पाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, यही है वो महत्वपूर्ण बिंदु। दर्शकों, योगी ये कहते हैं श्री राम मंदिर का निर्माण दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं और संस्कृतियों के लिए एक नया संदेश है कि लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत तरीके से अपने अधिकार हासिल किए जा सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, दर्शकों, हम लोगों का संकल्प था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। राम जन्मभूमि में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर का निर्माण दुनिया में दबी कुचली सभ्यता और संस्कृति के लिए एक नया संदेश भी है। लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान सम्मत तरीके से वे अपने अधिकार लिए जा सकते हैं। यह अधिकार अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए हुए अनगिनत बलिदान और उन सब मूल्यों के साथ अग्नि परीक्षा के दौर से बार बार गुजरने के बावजूद भी अपना धैर्य न खोना इस अभियान का हिस्सा रहा है। हम सब निरंतर इस पथ के अनुगामी बनेंगे। लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है तो परिणाम हम सबके सामने आता है। और दर्शकों, जब ध्वजारोहण किया गया उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। सुनिए क्या कह रही योगी। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो दर्शकों, नए साल से पहले लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जो आध्यात्मिक पर्यटन स्थल हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। लोग ये चाहते हैं प्रभु के दर्शन नए साल पर हम कर लें तो फिर हमारा ये साल बेहतर तरीके से गुजर सकता है। यही है सनातन जागरण और इसीलिए कुछ लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं तो फिर उनका इंतजाम भी योगी आदित्यनाथ ने पहले से कर रखा है। अगर किसी ने भी ऐसा दुस्साहस किया तो फिर उनकी वो दुर्गति की जाएगी कि उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ कैसे दुर्गति करते हैं दर्शकों, अगर किसी को शक है तो फिर वो जो बरेली वाले मौलाना साहब हैं उनसे जाकर के पूछ लीजिए, जो उपद्रव करने वाले लोग हैं उनसे जाकर के पूछ लीजिए, जो ये कहते हैं कि हम माफिया हैं उनसे जाकर के पूछ लीजिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर ऐसा कोई असामाजिक कृत्य करोगे, ऐसा दुस्साहस करोगे तो फिर नपोगे, बचोगे नहीं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।